आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर भारत की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में यूपीएससी के फैसले पर हुआ बवाल। छात्रों ने दिया नारा, न बटेंगे न हटेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र में की जनसभा। जाति के नाम पर बांटने वाले नेता देश के साथ कर रहे हैं विश्वासघात, सीएम योगी ने दिया बयान। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 पर समीक्षा बैठक का हुआ आयोजन। डीजीपी प्रशांत कुमार ने मीडिया को दी जानकारी। और उत्तरकाशी पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। यमुना घाटी खेल और सांस्कृतिक विकास मेले में लिया हिस्सा। आइए बुलेटिन की शुरुआत कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इन दिनों यूपीएससी के फैसले पर हुए बवाल के चलते छात्र एहतजाज कर रहे हैं। चंद्रशेखर पार्क से महज 200 मीटर दूर धरने पर बैठे छात्रों का नारा है, न बटेंगे न हटेंगे। देखिए रिपोर्ट। कहते हैं छात्र हमारे देश का भविष्य है, पर जब यही छात्र पढ़ाई छोड़कर सड़क पर आ जाते हैं तो नजारा कुछ ऐसा दिखता है। यह है उत्तर प्रदेश का प्रयागराज, जहां छात्र इकट्ठा होकर पुलिस की बैरिकेडिंग को हटाकर लोक सेवा आयोग के कार्यालय में घुसने को तैयार हैं। कंधे पर बैग टांगे ड्राम बजा रहे हैं। पुलिस की एक सुनने को राजी नहीं है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर मामला है क्या। दरअसल यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश लोकसभा सेवा आयोग द्वारा पीसीएस 2024 प्रारंभिक और आरओ 2024 प्रारंभिक परीक्षा को 2 दिनों में कराने के निर्णय और नॉर्मलाइजेशन लागू करने के विरोध में छात्रों का ये प्रदर्शन जारी है। हम लोग एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र हैं, तो हम लोगों के साथ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग नॉर्मलाइजेशन के माध्यम जो नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं उससे हम लोगों के साथ बहुत ज्यादा समस्याएं होंगी। कौन से छात्र प्री क्वालिफाई करेंगे, कौन से छात्र प्री क्वालिफाई नहीं करेंगे। अभी तक तो छात्र तय करते थे कि उनका कितना ज्यादा क्वेश्चन सही है, उनका होगा या नहीं होगा। लेकिन जब नॉर्मलाइजेशन ये लोग लागू कर देंगे उससे छात्र को इसके बारे में जानकारी नहीं होगा कि कौन ज्यादा क्वेश्चन सही किया है, उसका नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से ये लोग कम कर देंगे, कौन कम किया है उसका ज्यादा कर देंगे। तो इससे हम लोगों के साथ भविष्य में बहुत ज्यादा समस्याएं आने वाली हैं। अभी आपने पूछा कि हम आह्वान क्या कर रहे थे मोबाइल फोन पे, तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि मैं छात्रों से, अपने साथियों से फोन करके, उनके वीडियो कॉलिंग करके उन्हें आंदोलन स्थल के बारे में उन्हें दिखा रहे थे और उनसे आह्वान कर रहे थे कि आप लोग अपने सभी साथियों को, अपने दोस्तों को, जो भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप हो, जो भी आपके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, आप लोग वहां पर जाकर अपने साथियों को आह्वान करिए कि जो आपके भाई, जो आपके बड़े भाई, जो आपके यहाँ पर जो सीनियर हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, आप लोग उनका सपोर्ट करिए। क्योंकि यदि आज आप लोग यहाँ पर आंदोलन स्थल पर आकर यदि आप लोग सपोर्ट यहाँ पर नहीं करेंगे तो भविष्य में अभी जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग मनमानी कर रहा है, यदि आज हम लोग इस लड़ाई को नहीं जीतेंगे तो ये लोग और भी मनमानी करेंगे, हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हम लोग कल सुबह से ही यहाँ पे डटे हुए हैं और बिना खाए पिए बिल्कुल खुली आसमान के नीचे हम, हमारी बहनें, छात्र छात्राएं दोनों यहाँ संघर्षरत हैं। हम तब तक करेंगे जब तक हमारी पीड़ा को, हमारे दर्द को, हमारी मांग को हमारा आयोग स्वीकार नहीं कर लेता। सर कोई समझौता नहीं हुआ। उन्होंने बस जो आयोग ने 5 नवंबर को जो नोटिस जारी किया था, बस उसी को उन्होंने इलोबरेट करके हम लोग को समझाने की कोशिश की। मतलब वो एक तरह से आयोग की बात ही हम लोग के सामने रख रहे थे और हम लोग की कोई बात सुनने को वो तैयार नहीं थे। इसलिए हम लोगों ने उनको, जी सर, कोई सहमति नहीं बनी। बिल्कुल सहमति, अगर सहमति बनी होती तो आज हमारे छात्र। और लखनऊ में कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने यूपीएससी के खिलाफ छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर कहा है कि बच्चों को रोजगार देने में सरकार नाकाम है। सारे पेपर आउट हुए हैं, सरकार नाकाम है, ये बच्चे के भविष्य खराब कर रहे हैं। बच्चों को रोजगार देने में, नौकरी देने में सारी
सारी चीजों में विफल है, कोई परीक्षा नहीं करा पाए, सारी परीक्षाएं पूरी तरीके से आउट हुई, सारे पेपर्स आउट हुए, तो बच्चे आंदोलित है। भविष्य उनका दिख रहा है कि हमारा भविष्य खराब कर दिया इन्होंने। आज बच्चे अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। हमारे आपके सबके बच्चे हैं, हमारी बहू बेटी हैं, सब लोग पढ़ लिख कर आज बेरोजगार घूम रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार के लिए जनसभा को संबोधित किया। अमरावती जिले के अचलपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि ये देश किसी पार्टी की बपौती नहीं है। इस देश के लिए अपने पूर्वजों ने बहुत खून बहाया है। जाति के नाम पर बांटने वाले जितने भी नेता हैं, ये सभी देश के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। ये डबल इंजन की सरकार बुलेट की स्पीड से विकास भी कराती है और देशद्रोही तत्वों को राम नाम सत्य है की यात्रा में भी भेजने का काम करती है। बहनों और भाइयों, आप सबसे मैं यही अपील करने के लिए आया हूं। देखिए, देश का इतिहास है, अयोध्या में 500 वर्षों तक अपमान इसलिए झेलना पड़ा क्योंकि बटे थे। काशी में इसलिए झेलना पड़ा क्योंकि बटे थे। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ 2025 की समीक्षा बैठक की गई है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा है कि कुंभ के लिए शासन के विभिन्न विभागों द्वारा सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। हम अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का समावेश सीसीटीवी में करेंगे। असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जाएगी। पुलिस बल की ट्रेनिंग भी लगातार चल रही है। हम सीसीटीवी और ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी करेंगे। श्रद्धालुओं के यहाँ रहने और उनकी सुरक्षा की व्यवस्था भी की गई है। अवगत हैं कि जो महाकुंभ है वो पृथ्वी पे सबसे बड़ा मानव समागम होता है और उस दौरान इस वर्ष के 2025 के कुंभ में हमारी जो तैयारियां हैं वो लगभग 40 से 50 करोड़ लोगों को रिसीव करने की है और सारी व्यवस्था। ब्रेक के बाद एक बार फिर इस्तकबाल है। उत्तरकाशी पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 22वें राज्य स्तरीय यमुना घाटी खेल और सांस्कृतिक विकास मेले में हिस्सा लिया है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मैं विकास बूढ़ी दिवाली बघवाल को सभी को मुबारकबाद देता हूं। आज यमुना घाटी खेल और सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन हो रहा है, जिसमें कई तरह के सांस्कृतिक और खेल कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ऐसे कार्यक्रम सीमावर्ती क्षेत्रों में आयोजित किए जाते हैं। हमारी सरकार ऐसे आयोजनों को बढ़ावा देती है। बूढ़ी दिवाली बघवाल के इस अवसर पर मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं कि भगवान श्री राम की सब पर कृपा हो, हमारा राज्य आगे बढ़े। और विशेषकर आज यमुना घाटी क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक विकास समारोह जो हमारा ये चल रहा है, यहाँ पर अनेक प्रकार के सांस्कृतिक आयोजन भी हैं, खेलों के आयोजन भी हैं। और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में जिला जज की अदालत में 29 अक्टूबर को किए गए लाठीचार्ज की मुखालफत में 4 नवंबर से चल रही वकीलों की हड़ताल 8वें दिन भी जारी रही। जिला जज अनिल कुमार को हटाए जाने की मांग पर अड़े वकीलों ने आज बिजनौर में जजी के बाहर सड़क पर जाम लगा दिया। 2 घंटे से ज़्यादा चले इस प्रदर्शन में ट्रैफिक जाम होता देख पुलिस ने रूट डाइवर्ट कर दिया। वकीलों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। इस तारीख को जो पुलिस ने कोर्ट रूम में गाजियाबाद में वकीलों पर लाठीचार्ज किया है, उन जज साहब का निलंबन हो। वकीलों पर जिन पुलिस अधिकारियों ने लाठी चलाई है उनके खिलाफ मुकदमे कायम हो। जिन वकीलों पर झूठे मुकदमे लिखाए गए हैं वो मुकदमे वापस हो। और ये हड़ताल हमारी प्रदेश व्यापी हड़ताल है जो सभी उत्तर प्रदेश में है। 16 तारीख से ये दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में भी फैल रही है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में तिगरी गंगा मेले में आए अग्निवीर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। युवक की मौत के बाद परिजन सीएफसी पहुंच गए, जहां परिजनों ने युवक की मौत पर संदिग्ध माना और हत्या करने का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उधर बताया जा रहा है कि सड़क हादसे में बाइक सवार अग्निवीर की मौत हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। मौत ये ऐसे हुई है, ये गंगा स्नान को गए थे। अच्छा। हाँ, एक सैनिक का लड़का है उसके साथ, और वहाँ से जब ये गए थे तो बच्चे 2 छोटे छोटे वो वहीं थे गंगा स्नान पे। अच्छा। अभी ये पता ना वहाँ से कैसे वापस हुए,
बाइक पे इस बात का मुझे तो कोई जानकारी है नहीं, लेकिन ये उधर से बाइक पे वापस आ रहे थे। वापस आते समय वो बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के देवरिया के सुरौली थाना इलाके के जद्दू परसिया गांव के पास छठ पर्व के दिन बदमाशों ने समोगर के रहने वाले शुभम सिंह उर्फ नेहाल की गोली मारकर हत्या कर दी थी। तभी से बदमाश फरार चल रहे हैं। इस मामले में पुलिस एफआईआर दर्ज कर बदमाशों की गिरफ्तारी में जुट गई। घटना घटे हुए 6 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन पुलिस की नाकामी की वजह से बदमाश पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। वहीं घटना को लेकर आज करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर सिंह वीरू ने रामनाथ देवरिया स्थित पीड़िता के घर जाकर घटना की जानकारी ली और घटना पर गहरा दुख का इजहार किया। जबकि इस जानकारी जिला प्रशासन के अधिकारियों को हुई तो वो भी पीड़ित परिवार के घर जाकर करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करते हुए नजर आए और 2 दिन के अंदर खुलासा करने की बात कही है। इनकाउंटर है, ये सरकार में बुलडोजर इनकाउंटर ही मांगो, हजारों इनकाउंटर में बाकी कोई मांग नहीं, हमको ना पैसा चाहिए ना नौकरी चाहिए, मोदी से यही प्रार्थना है कि इनकाउंटर चाहिए। नेहाल के बदला नेहाल का जान लिया, खून के बदला खून चाहिए। प्रशासन मांगा है 15 करोड़ पुलिस दावा कर रही है, पुलिस क्यों नहीं पहुंची है? उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में साइबर क्राइम का मामला सामने आया है, जहां सीबीआई का एसएसपी बताकर महिला को डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया और 75,000 रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। महिला को बताया कि बेटे को गैंगरेप के मामले में अरेस्ट कर लिया गया है और महिला को ठगी का शिकार बना दिया गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। बुलंदशहर के कोतवाली नगर इलाके के बीसा कॉलोनी निवासी महिला को डिजिटल अरेस्ट करने के मामले में मामला प्रकाश में आया है। महिला सीमा ने जानकारी देते हुए बताया कि उन पर एक अज्ञात नंबर से फ़ोन आया और कहा कि गैंगरेप के मामले में आपके बेटे को अरेस्ट कर लिया गया है। एक मामला आया है, मोहम्मद आसिम है, उनकी माताजी के साथ एक कॉल आई जिसमें उनको बोला गया कि आपके बेटे को रेप में अरेस्ट कर लिया है, आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो उन्होंने 25-25 हज़ार के 3 ट्रांजैक्शन करे और वो फिर जब संज्ञान में आया मामला तो उसमें एफआईआर हुई और जल्दी ही इसमें गिरफ्तारी होगी। मुझे 20 सितंबर को आई कॉल 2 बजे के बाद कि आपके बच्चे को हमने गैंगरेप में अरेस्ट कर लिया है, और वो ऐसा फ़ोन भी मिल करना क्योंकि फ़ोन हमारे उस कब्जे में उसका, और बच्चे की आप बुलंदशहर में अगौता पुलिस को उस वक्त भारी कामयाबी मिली जब उसने हल्की मुठभेड़ के बाद बाइक सवार शातिर बदमाश को दबोच लिया है। दबोचे गए बदमाश के कब्जे से बाइक और अवैध असलाह बरामद किया गया है। घायल बदमाश के ऊपर 15,000 रुपये का इनाम घोषित पाया गया है और अभियुक्त के ऊपर 5 मुकदमे दर्ज हैं। थाना अगौता क्षेत्र के फतेहपुर बम्बा एरिया के पास वाहनों की चेकिंग चल रही थी। लगभग करीब 7 बजे एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर सवार पुलिस को देखकर भागने लग गया। पुलिस ने जब उसका पीछा किया तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से वह व्यक्ति घायल हो गया। इस व्यक्ति का नाम इस्माइल उर्फ सुलेमान ग्राम निडोरी है। इस पे चोरी और डकैती जैसे 5 मुकदमे पंजीकृत हैं। वर्तमान में यह व्यक्ति 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था। इस पे 15,000 रुपये का। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के मितौली नीम गांव थाना पुलिस और एसओजी टीम की संयुक्त टीम ने अंतरजनपदीय लूट, नकबजनी और घटना कारित करने वाले 2 आरोपियों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ में एक आरोपी के दाहिने पैर में गोली लगी है। एक आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब रहा। पकड़े गए आरोपियों के पास से अवैध तमंचा, लूट का सामान, नकदी और मोटरसाइकिल बरामद की गई है। देखिए, विगत माह में जनपद खीरी के विभिन्न थानों के अंदर कुछ बदमाशों द्वारा लूट की घटनाएं की थी, कैंसिल घटनाएं की थी, जिसको लेकर के एक संयुक्त टीम गठित की गई थी, जिसमें स्वाट टीम थी और एसओज थे, उनकी टीम थी। तो इसको लेकर के मामला गंभीर था और चुनौती थी पुलिस के लिए। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश थे कि जगह चेकिंग हो और कार्रवाई हो बदमाशों पे। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आज स्वाट टीम द्वारा और एसओ नीमगांव मितौली द्वारा चेकिंग की जा रही थी। तभी मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि 3 बदमाश मोटरसाइकिल से आ रहे हैं अजान की तरफ से और सीतापुर जाने की फिराक में हैं, और ये बदमाश जो घटना कार्य की है और इस घटना कार्य करने की फिराक में है। तो
उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के कस्बा के छिमौली रोड स्थित काशीराम कॉलोनी के बरेड़ी नाले के पास इंडियन बैंक के मित्र से 3 युवकों ने तमंचा दिखाकर आंखों में मिर्च झोंककर 1,80,000 रुपये लूट लिए। पीड़ित ने कोतवाली में तहरीर दी है। दिन दहाड़े हुई घटना को लेकर लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। पुलिस ने टीमें गठित कर घटना की जांच शुरू कर दी है। कोतवाली क्षेत्र के छिमौली गांव में बीते 14 साल से इंडियन बैंक की उपशाखा यानी कि मिनी बैंक संचालित है। उधर से बैंक से अपने इंडियन बैंक से पैसा निकाल के जा रहे थे। आज बैंक से 1,80,000 रुपये निकाले थे। गांव में छोटी शाखा चलाते हैं मिनी बैंक किसी का, बांटने के वास्ते जा रहे थे तो बड़ेली के पास पहुंचते ही मिर्ची पाउडर आंख में डाल दिया। 3 लोग आए बाइक से और कट्टा लगा दिया है, ज़बरदस्ती बैग छीन के भाग गए हैं। उत्तर प्रदेश में झांसी जिले के किसी समारोह के दौरान एसडीएम ने लिखी गाड़ी पर लड़का और लड़की का डांस करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इससे प्रशासनिक महकमे को जवाब देने में पसीना छूट रहा है। तत्काल पूरे मामले की तफ्तीश शुरू हुई है और अब गाड़ी के ड्राइवर पर केस दर्ज कराने की कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के झांसी में प्रेमनगर थाना इलाके के स्थित रेलवे का वैगन रिपेयर वर्कशॉप में रेल पटरी पर शंटिंग के दौरान डीजल इंजन से ट्रक टकरा गया। इस घटना के बाद वर्कशॉप में हड़कंप मच गया और आनन फानन में रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना का जायजा लिया। फिर टेक्निकल टीम ने पहुंचकर ट्रक से टकराए इंजन को काफ़ी देर के बाद अलग कराया, लेकिन इस दौरान रेलवे वर्कशॉप में शंटिंग का कार्य नहीं हो पाया। वहीं रेलवे के अधिकारियों ने एक जाँच कमेटी बनाई है ताकि जाँच के बाद दोषियों पर कार्रवाई हो सके। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में स्कूल बस ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। इसमें हादसे में बाइक सवार जीजा साले की मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर पहुंचे लोगों की भीड़ लग गई और सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली है। हादसा रेहरा बाजार थाना इलाके के भरतपुर ग्रिंट में हुआ है। इससे वहां पर जाम लग गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जिला अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मचारियों ने इंसानियत और मानवता को तार-तार कर दिया है। इलाज के लिए भर्ती कराई गई महिला की मौत के बाद मोर्चरी में महिला के शव को अस्पताल के बाहर फेंक दिया, जिसके कारण शव में कीड़े पड़ गए। इस मामले के बाद लोगों ने अस्पताल के बाहर हड़कंप मच गया। मामले को लेकर जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ जांच कर कार्रवाई की बात कही है। बताने की पूरा मामला शहर स्थित महाराजा तेज सिंह जिला अस्पताल से जुड़ा हुआ है। ये सूचना अभी आपके द्वारा प्राप्त हुई है और तत्काल मैंने सीएमएस से बात की है और सीएमएस को ये निर्देश दिया गया है कि जो कोई भी इसके लिए दोषी हो, यदि घटना इस तरह से घटित हुई है जैसा आप बता रहे हैं, तो जो कोई भी दोषी हो उसके विरुद्ध बहुत कठोर कार्रवाई करें। और अभी मैं रिपोर्ट लूँगा, उसको फॉलोअप करूँगा और ये मैं इंश्योर कर सकता हूँ कि आपको अश्योर कर सकता हूँ कि जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के बरेली के रामगंगा पर आज ऐतिहासिक चौबारी मेले का शुभारंभ हुआ है। इस मौके पर हर साल की तरह हवन हुआ, जिसमें डीएम, एसएसपी समेत जिले के तमाम अफसर और समाजसेवी मौजूद रहे। बता दें कि चौबारी मेले में हर साल लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं और गंगा में श्रद्धा की डुबकी लगाकर मां गंगा की आराधना करते हैं। गंगा स्नान तक चलने वाले इस मेले में हजारों स्टॉल लगाए गए हैं। साथ ही बच्चों के लिए झूले, मिट्टी के बर्तन और नकाशा लगते हैं, जिसमें लोग दूर दराज से जानवर लेकर आते हैं। पूरे गंगा घाट पर हजारों की संख्या में तंबू नजर आते हैं। मेला ये पूरे बरेली नहीं, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा मशहूर मेला है और यहाँ सबसे ज़्यादा संख्या भी जुटती है। पूरे देश से लोग आते हैं यहाँ खरीदारी करने के लिए। खासतौर से घोड़े आपने देखा होगा, यहाँ लाखों रुपए के घोड़े बिकते हैं। तो एक उत्तर प्रदेश के बिजनौर में थाना कोतवाली शहर के नजीबाबाद रोड पर एक ज़बरदस्त दुर्घटना पेश आई है, जहां एक तेज़ रफ्तार कार ट्रक में घुस गई। टक्कर से कार में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना कोतवाली क्षेत्र में नजीबाबाद रोड पर नेक्सा शोरूम के पास एक दुर्घटना हुई है। इसमें एक फॉर्च्यूनर गाड़ी जो नजीबाबाद की तरफ से आ रही थी, काफ़ी स्पीड में थी, एक खड़े ट्रक में लड़ गई जाके। इसमें 3 लोग सवार थे, इनके 2 लोगों को अस्पताल लाया गया, जिनकी मृत्यु हो गई है।
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में शीशपाल हत्याकांड मामले में डिबाई पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। मृतक के चाचा ने ही 2 लाख की सुपारी देकर शीशपाल की हत्या कराई थी। इससे पहले शीशपाल नशे की हालत में चचेरी बहन को गलत नियत से पकड़ चुका था। घटना का विरोध करने पर चाचा रामेश्वर के साथ भी शीशपाल ने मारपीट की थी। इसी से गुस्सा होकर रामेश्वर ने 2 लाख में कॉन्ट्रैक्ट देकर शैलेंद्र, विवेक और पुष्पेंद्र से शीशपाल की हत्या कराई। शूटर शैलेंद्र लड़की बनकर मृतक शीशपाल से व्हाट्सएप पर चैट करता था। 7 नवंबर को चैट के जरिए उसने मुलाकात के लिए बहाने ईंट के भट्टे पर उसको बुलाकर कत्ल कर दिया। डिबाई पुलिस और स्वाट टीम ने इसका खुलासा किया है। तारीख की रात को थाना डिबई के जलालपुर गांव में एक ईंट भट्टे के पास एक बॉडी मिली थी, जिसकी शिनाख्त शीशपाल के रूप में हुई थी। ये बाहर काम करता था, सेल्समैनी का। इसके शरीर पे चाकू के प्रहार दिख रहे थे और साथ ही उत्तर प्रदेश के अयोध्या यानी कि रामनगरी में शुरू हुई पंचकोसी परिक्रमा आज 1:54 पर शुभ मुहूर्त पर श्रद्धालुओं ने आस्था की तरफ कदम बढ़ाया। रामनगरी के पंचकोसी परिक्रमा कर श्रद्धालु रामलला का आशीर्वाद लेंगे। और अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने कहा कि राम मंदिर उद्घाटन के बाद ये पहला 14 कोसी और पंचकोसी परिक्रमा है और परिक्रमार्थियों की सुविधा के लिए हर संभव प्रयास किए गए हैं। नगर निगम द्वारा यहाँ पर जलप्याओं की व्यवस्था की गई है और दर्शनार्थियों के लिए, परिक्रमा वालों के लिए भंडारे की व्यवस्था की गई है और उनके समुचित ध्यान रखा गया है। कोई भी और आराम स्थल भी यहीं पर बना हुआ है। कोई भी थक जाता है तो यहाँ पर बैठकर आराम कर सकता है। उत्तर प्रदेश के पडरौना छावनी स्थित कुशीनगर में एक नए न्यूट्रिशन सेंटर का शुभारंभ किया गया है। सेंटर का मकसद स्थानीय निवासियों को पोषण और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है ताकि वो जीवन में बेहतर स्वास्थ्य और खुशहाली हासिल कर सकें। सेंटर के संस्थापक शमीम आलम ने बताया कि इस पहल के जरिए लोगों को न सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक और भावनात्मक सेहत के प्रति भी जागरूक किया जा सकेगा। जानबे मंजिल मगर राह रव आते गए और कारवा बनता गया। तो ये अकेले चले थे केवल से यूपी से बिहार, लेकिन अभी बिहार में वाकई में इनके वजह से मेरे ज़िंदगी में तो बाहर आया। मेरे साथ साथ बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में भी बाहर आ गया। मेडिसिन बुक ज़िंदगी हो गया, हॉस्पिटल का चक्कर बंद हुआ। ये चीज़ें होती हैं कब होता है जब आप अपने हेल्थ कोच के ऊपर 100% विश्वास करते हैं। बांदा जिले के बबेरू कोतवाली इलाके में मोरवल चौकी इंचार्ज तुषार श्रीवास्तव का स्थानांतरण होने पर कोतवाली में करीब 3 साल से अधिक समय तक कस्बा इंचार्ज के पद पर तैनात रहे। उप निरीक्षक तुषार श्रीवास्तव का तबादला तिंदवाड़ी थाने में बेंदा चौकी के इंचार्ज के तौर पर कर दिया गया था। बता दें कि कोतवाली में आयोजित विदाई समारोह में पुलिस क्षेत्र अधिकारी सौरभ सिंह और कोतवाली प्रभारी निरीक्षक बलराम सिंह समेत स्टाफ और क्षेत्रीय लोगों द्वारा उन्हें अंगवस्त्र देकर और माला पहनाकर उन्हें भावभीनी विदाई दी गई है। बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।